तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 199 हल करने वाले हैं। 200 क्वेश्चन, समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी भी टॉपिक पे मैंने 200 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया होगा। और ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं सीधे सीधे। क्वेश्चन क्या है हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 क्रमागत पूर्णांकों के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करेगी। अब इसमें 4 क्रमागत पूर्णांक कोई भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए 10, 11, 12 और 13। तो कौन सी वो संख्या है जो इसको पूर्णतः विभाजित कर जाएगी, ये हमसे पूछा है। तो 2 तो पूर्णतः विभाजित कर ही सकता है डेफिनेटली, लेकिन हमसे पूछा गया बड़ी से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी कौन सी संख्या है जो इसको पूर्णतः विभाजित कर सकती है। हम देख पा रहे हैं कि 12 जो है, 12 भी इसको पूर्णतः विभाजित कर पा रही है। क्या 12 से बड़ी कोई संख्या है जो इसको पूर्णतः विभाजित कर सकती है? तो सोचना है, करना है, लेकिन आसान सा चीजें मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ कि अपने पास ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर ऐसे बता सकता हूँ कि आप शुरू के 4 संख्या ले लो, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि किसी भी क्रमागत 4 संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करना है तो शुरू वाले को जो कर पाएगा वही बाद वाले को भी करने की कोशिश करेगा। तो शुरू वाले को कौन विभाजित कर पा रहा है? 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एके 24, यानी कि 24 वो संख्या है जो किन्हीं 4 क्रमागत संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। इसको कर दिया। अब दूसरा चेकअप कर लेते हैं हम, 2, 3 और 4, 5 को लेके देख लेते हैं। तो 2, 3, 4, 5 को ले रहे हैं तो 2 तिया 6, 6 चौके 24, तो 24 इसमें भी आ गया, यानी कि यहाँ पे भी विभाजित हो गया। अगर हम 3, 4, 5 और 6 को लेके देखें तो 6 चौके 24, यहाँ पे भी विभाजित हो गया। अब 24 से बड़ी संख्या जैसे कि 24 हो रहा है तो 6 चौके 24, 24 तिया हो गया हमारा 72। तो 72 से भी तो ये विभाजित हो रहा है, लेकिन 72 से ये तो विभाजित नहीं हो रहा ना। तो इसका मतलब कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 4 लगातार 4 क्रमागत संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए का गुणनफल पूर्णतः विभाजित, थोड़ा आराम से बोलता हूँ, 24 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 4 क्रमागत संख्याओं के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। फिर वो 4 क्रमागत संख्याएं कहीं भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो। यहाँ पे हमने सबसे पहले ये लिखा था, इसको भी देखो, इसको भी पूर्णतः विभाजित कौन कर जाएगा? तो 24 कर जाएगा, क्योंकि 12 यहाँ से मिल जाएगा और 5 गुने 2 है तो 12 दूनी 24 तो हो गया, 24 इसको पूर्णतः विभाजित कर जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन डी 24 होगा, और 24 पे हम टिक मारेंगे। तो बस हो गया सिंपली सॉल्व। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 200। वाओ, 200 पे आ गया। सिर्फ 16 क्वेश्चन और बचे हैं। 2 दिन में अगर रिकॉर्ड कर लूंगा तो फिर अपलोड होता रहेगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 200, वह संख्या चुनिए जो 11 से विभाज्य है। अब देखो यहाँ पे तो हमको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1, 6, 4, 6 एक पहली संख्या है, 1, 3, 4 एक दूसरी संख्या है, 3, 2, 5, 1, 8, 2 तीसरी संख्या है, और 3, 1, 7, 8 ही हमारी चौथी संख्या है। अब हमें पता करना है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 11 से या तो हम भाग दे के देख सकते हैं, यूजुअल चीज है, भाग दो पता कर जाएगा, लेकिन आपको भाग देने में जो समय लगता है उससे कम समय में करना है। तो 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि सम स्थान वाले जो संख्याएं होती हैं और विषम स्थान वाली जो संख्याएं होती हैं उनको जोड़ लो अलग अलग। तो इसको जोड़ते हैं तो 4, 1, 5, 5, 1, 6, और यहाँ आया 6, 6, 12। तो आ रहा है हमारा 1, 6 और 1, 12। तो 6 में से 12 घटाते हैं तो आता है -6, या फिर 12 में से 6 घटाओ दो तो आएगा 6, जो कि 11 से विभाजित नहीं होता है, यानी कि ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। इस पे आ जाओ, ये है विषम स्थान वाले, ये है सम स्थान वाले, जोड़ो 4, 1, 5, 3, 1, 4। तो 5 में से 4 घटा दो तो आता है 1, जो कि 11 से विभाजित नहीं होता, यानी कि ये संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। आगे बढ़ो, यहाँ पे आ जाओ, ये हो गए हमारे विषम स्थान वाले, ये हो गए हमारे सम स्थान वाले। 7, 3, 10, 8, 1, 9। तो 9 में से 8 घटाओ तो फिर आता है हमारा 1, यानी कि ये भी हमारा 11 से विभाजित नहीं होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, विषम स्थान वाले, सम स्थान वाले, जोड़ो 8, 5, 3, 8, 8, 16, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 16 - 5 बराबर 11। इसका मतलब कि ये जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब विभाजित करके देख लो, और उससे भी अच्छा है कि मैं आपको आसान से दिखाता हूँ ना कि 11 के पहाड़ में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। 22 आ रहा है, 33 आ रहा है, 44 आ रहा है, सम स्थान वाला विषम स्थान वाला घटाओ, देखो सबका 0, 0 आता है। अब 110 लिख लो, ये हो गया हमारा विषम स्थान वाला, ये हो गया सम स्थान वाला, जोड़ो 1 और ये 1, तो 1 में से 1 गया 0, 11 से विभाजित हो ही जाएगा। उसके अलावा हम देखते हैं 121 होता है ना, 121, 11 गुने 11, 121। तो ये इन दोनों का योगफल, इसका योगफल 2 के बराबर है, 2 में से 2 गया, कितना आएगा 0। तो घटाने पे हमारा क्या होना चाहिए, या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तो वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा।
आई होप कि ये टेक्निक आपके लिए हेल्पफुल रही हो। बाकी आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 201। हाँ, लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 201। जब किसी धनात्मक संख्या में 4 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या उस संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, कोई धनात्मक संख्या है जिसको हम x लिखते हैं, इसमें से 4 घटाते हैं, तो 4 घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त संख्या उस संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर है। तो जो संख्या आया है, ये जो संख्या हमारा आया है, वो इस संख्या के व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम किसको कहते हैं हम, याद है आपको? संख्या का व्युत्क्रम यानी 1/x हो जाएगा कि 21 गुने के बराबर है, गुने 21 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सीधा सा क्वेश्चन है, जब कोई संख्या था x, इसमें से जब 4 हमने घटाया तो हमारा जो आया है वो संख्या के व्युत्क्रम के 21 गुने के बराबर है, यानी कि 21/x के बराबर है। चलो सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा x² - 4x बराबर 21, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x² - 4x - 21 बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बन चुका है, मध्यपद विभक्त करके हम आगे हल करेंगे, तो ये मिलेगा हमें x² - 7x + 3x - 21 बराबर 0। मध्यपद विभक्त किया, x कॉमन लिया तो बचा x - 7 + 3 कॉमन लिया तो बचा x - 7 बराबर 0। हमारा x - 7 कॉमन हो गया और x + 3 हमारे पास बच गया बराबर 0। इन दोनों का गुणनफल अगर 0 आ रहा है तो या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। तो अगर ये वाला पार्ट 0 है तो x बराबर कितना हो सकता है 7, और अगर ये वाला पार्ट 0 है तो x बराबर कितना हो सकता है हमारा -3। तो हमारा जो संख्या था वो x था, x बराबर हमारा 7 आया, तो धनात्मक संख्या की बात हो रही है, इसलिए हमारा धनात्मक संख्या यानी कि करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 7। अब चेक कर लेते हैं क्या ये 7 सही में सही है। तो 7 में से जब 4 घटाते हैं तो ये हमारा बराबर आना चाहिए 1/7 गुणे 21 के। तो 7 में 4 गया 3 और 7 3, तो 3 बराबर 3 आ गया, यानी कि ये हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया कि 7 जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। और 7 हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस पर हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे हों, आपके काम आए। आपको कुछ अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो पे लाइक कर देना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।